थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड सो वी आर एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पीपल। हम मॉडर्न लोग हैं, हम समझते हैं कितना बड़ा है एज में। क्या फर्क पड़ता है कितना बड़ा है राज? एज इज जस्ट अ नंबर। आई वांट टू मीट हिम। बुलाओ उसे। I don't want to make anybody uncomfortable. I mean, I can stay in a hotel. कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा दे दे प्यार दे 2 इंच एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2019 की हिट फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है। ये फिल्म अजय देवगन के नेतृत्व में बनी है, जिन्होंने मूल फिल्म में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। निर्देशक अंशुल शर्मा ने इस बार हेलम संभाला है, जबकि स्क्रिप्ट लवरंजन और तरुण जैन ने लिखी है। फिल्म का निर्माण टी सीरीज फिल्म्स और लव फिल्म्स द्वारा किया गया है। ये फिल्म उम्र के अंतर पर आधारित रिश्तों की कहानी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार फोकस प्यार बनाम परिवार के संघर्ष पर है। रिलीज डेट 14 नवंबर 2025 थी और ये बॉक्स ऑफिस पर मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। पहले दिन लगभग 8.50 करोड़ की कमाई के साथ, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्म बताया, जहां हास्य, ड्रामा और भावनाओं का संतुलन है। रेटिंग्स में IMDb पर 8.4 जैसी ऊंची स्कोर मिली, जबकि कुछ रिव्यू में 2.5 से 3 स्टार दिए गए। फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 20 मिनट है। ये सारांश फिल्म की पूरी कहानी को कवर करता है। अजय देवगन, आशीष मेहरा 50 वर्षीय तलाकशुदा व्यवसायी जो जीवन के उत्तरार्ध में प्यार की तलाश में है। अजय यहाँ परिपक्वता और हास्य का मिश्रण लाते हैं, लेकिन रिव्यूज में कहा गया कि वे इस बार सहायक भूमिका जैसे लगते हैं। रकुल प्रीत सिन्हा, आयशा खुराना आशीष की युवा प्रेमिका, जो ऊर्जावान और स्वतंत्र है। रकुल की परफॉर्मेंस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। वे भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामेटिक सभी मोमेंट्स में कमाल कर जाती है। आर माधवन, आयशा के पिता आयशा के रक्षक पिता की भूमिका, जो उम्र के अंतर को लेकर संघर्ष करते हैं। माधवन की एक्टिंग को शो स्टीलर कहा गया। वे हास्य, गुस्सा और सहानुभूति का परफेक्ट बैलेंस दिखाते हैं। मीजान जाफरी, आयशा के लिए एक नया किरदार, जो उसके माता पिता द्वारा चुना गया है ताकि आशीष से रिश्ता तोड़ सके। मीजान का किरदार हल्का फुल्का और कॉमिक है। गौतमी कपूर, आयशा की मां परिवार की समझदार आवाज, जो ड्रामा को बैलेंस करती है। जावेद जाफरी, सहायक भूमिका में हास्य के लिए। अन्य तनुजा, आशीष की बेटी, इशिता दत्ता और जिमी शेरगिल, कैमियो या सहायक। मूल फिल्म से तबू का किरदार, आशीष की पूर्व पत्नी, यहां सीमित है, लेकिन उनका प्रभाव दिखता है। कास्ट का संतुलन फिल्म को रिलेटेबल बनाता है। हर उम्र के दर्शक खुद को कहीं न कहीं जोड़ पाते हैं। फिल्म की शुरुआत मूल कहानी से जुड़ती है। याद दिला दे, पहली फिल्म में आशीष, अजय एक सफल लेकिन तलाकशुदा आदमी थे, जिनकी मुलाकात आयशा, रकुल से हुई, जो उनकी बेटी जितनी उम्र की है। समाज की नजरों, पूर्व पत्नी, तबू और बच्चों के विरोध के बावजूद वे रिश्ते में आ गए। दे दे प्यार दे 2 इंच ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पहली खत्म हुई थी। दृश्य, लंदन में एक पार्क। आशीष और आयशा हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं। आशीष कहते हैं, प्यार तो हो गया, लेकिन अब परिवार की बारी है। आयशा हंसती है, मेरे पापा तो तुम्हें देखकर ही फिटे फेंक देंगे। ये डायलॉग फिल्म के टोन को सेट करता है। हल्का, मजाकिया लेकिन गहरा। कहानी आगे बढ़ती है जब आयशा अपने परिवार से मिलवाने का फैसला करती है। आयशा का परिवार साउथ इंडियन है, माधवन और गौतमी के किरदार से, जो परंपरागत लेकिन प्रोग्रेसिव है। आशीष उत्साहित होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डरते हैं, क्योंकि आयशा के पिता की उम्र आशीष जितनी है। वे सोचते हैं, मैं उनके लिए अंकल हूं, लेकिन दामाद बनना है। ये सेटअप पहले 20 मिनट में बिछाया जाता है। बैकग्राउंड में गाने जैसे प्यार वर्सेस परिवार प्ले होते हैं, जो हास्य से भरपूर है। आशीष की बेटी तनुजा का कैमियो यहां आता है, जो कहती है, डैड ये तो मेरी उम्र की है, लेकिन अगर खुश हो तो ठीक। ये दृश्य भावनात्मक गहराई देता है।
फिल्म का थीम साफ है, उम्र सिर्फ नंबर है, लेकिन परिवार की अपेक्षाएं वास्तविक है। निर्देशक अंशुल शर्मा ने मूल फिल्म की ब्रेजी एनर्जी को बनाए रखा है, लेकिन ज्यादा फोकस फैमिली ड्रामा पर। यह फिल्म का कोर पार्ट है, जहां हास्य और ड्रामा चरम पर पहुंचते हैं। आशीष भारत आते हैं। आयशा के परिवार के घर एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन घर है, जहां माधवन, पिता, नाम, मधुकर पूजा पाठ में व्यस्त है। पहली मुलाकात ही डिजास्टर है। आशीष गलती से मधुकर को अंकल जी कह देते हैं और मधुकर भड़क जाते हैं। अंकल, मैं तुम्हारा समकालीन हूं। आयशा बीच में फंस जाती है। मां गौतमी ज्यादा समझदार है। वे कहती है, बेटी खुश है, लेकिन समाज क्या कहेगा। यहां फिल्म उम्र के अंतर को सीधे संबोधित करती है, बिना झिझक। एक सीन में मधुकर आशीष से पूछते हैं, तुम्हारी बेटी मेरी उम्र की है, फिर ये प्यार कैसे। आशीष जवाब देते हैं, प्यार तो दिल पूछता है, दिमाग नहीं। ये डायलॉग अजय की सिग्नेचर स्टाइल में है, सीरियस लेकिन फनी है। फिर एंट्री होती है मीजान जाफरी की। मधुकर और पत्नी आयशा के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढते हैं। मीजान, नाम, विक्रम, जो युवा, हैंडसम और फैमिली अप्रूव्ड है। विक्रम आयशा को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। डांस, गाने, डेट्स। लेकिन आयशा साफ कहती है, मेरा दिल आशीष के पास है। ये लव ट्रायंगल हास्य पैदा करता है। एक सीन में विक्रम और आशीष एक ही पार्टी में होते हैं, जहां विक्रम कहता है, अंकल, आप तो मेरे डैड की उम्र के हो। आशीष जवाब, बेटा, उम्र तो बस आईडी प्रूफ है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मजा दोगुना करते हैं। जावेद जाफरी आशीष के दोस्त है, जो सलाह देते हैं, भाई, इंडियन फैमिली में प्यार जीतता नहीं, समझौता करता है। आयशा की चचेरी बहन इशिता दत्ता आयशा को सपोर्ट करती है, लेकिन गॉसिप भी फैलाती है। ड्रामा तब बढ़ता है जब मधुकर आशीष को टेस्ट करते हैं। कुकिंग चैलेंज, फैमिली गेम्स, यहां तक कि एक पुरानी लव स्टोरी शेयर करना। एक इमोशनल सीन में मधुकर अपनी जवानी की गलतियों को बताते हैं, मैंने भी उम्र न देखी थी, लेकिन परिवार ने तोड़ दिया। ये मोमेंट फिल्म को डेप्थ देता है। आशीष भी अपनी पहली शादी की असफलता पर खुलते हैं। हास्य के मोमेंट्स अनगिनत हैं। आशीष साउथ इंडियन खाना खाते हुए मसालों से जूझते हैं। विक्रम के साथ डांस कंपटीशन और एक चेस सीन, जहां मधुकर आशीष को चोर समझकर पीछा करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक रोचक कोहली और अन्य कंपोजर्स का है, जो सिचुएशनल है। गाने जैसे तेरे मिट्टी का रीमेक्स या नया फैमिली फर्स्ट फिल्म को रिफ्रेशिंग बनाते हैं। ये एक्ट लगभग 1 घंटा लंबा है, जहां टेंशन बिल्डअप होता है। रिव्यूज में कहा गया कि यहां फिल्म रोलर कोस्टर राइड जैसी है, तेज लेकिन थोड़ी वॉबली। क्लाइमेक्स फैमिली डिनर पर सेट है, जहां सब कुछ फूट पड़ता है। विक्रम आयशा को प्रपोज करता है, लेकिन आयशा रिजेक्ट कर देती है। मधुकर गुस्से में आशीष पर भड़कते हैं, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बहस होती है उम्र, समाज, जिम्मेदारी पर। आयशा चिल्लाती है, पापा, प्यार में लॉजिक नहीं होता। एक ट्विस्ट, आशीष को पता चलता है कि मधुकर खुद एक उम्र के अंतर वाले रिश्ते से गुजरे हैं, जो असफल रहा। ये खुलासा इमोशनल ब्रिज बनाता है। दोनों पुरुष एक दूसरे को समझते हैं। मधुकर कहते हैं, मैं डर रहा हूं क्योंकि मैं खुद हार चुका हूं। आशीष जवाब, तो मुझे मौका दो, जीत लूं। विक्रम का किरदार यहां पॉजिटिव टर्न लेता है। वो आयशा को सपोर्ट करता है, कहता है, अगर प्यार सच्चा है तो उम्र मायने नहीं रखती। फैमिली मिलकर फैसला लेती है। अंत में एक ग्रैंड वेडिंग सीन, लेकिन ट्विस्ट के साथ। शादी से पहले आशीष आयशा के भाई कैमियो से लड़ते हैं, जो फनी है। रेजोल्यूशन हार्पी है। मधुकर आशीष को गले लगाते हैं। वेलकम टू फैमिली सन। फिल्म का मैसेज, प्यार परिवार से बड़ा नहीं, बल्कि परिवार प्यार से मजबूत होता है। एंड क्रेडिट्स में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, जहां तबू का किरदार लौटता है, हंसते हुए कहती है, अब मेरी बारी। सीक्वल का हिंट, फिल्म उम्र के अंतर को एलिफेंट इन द रूम कहकर संबोधित करती है।
ये दिखाती है कि समाज जज करता है, लेकिन व्यक्तिगत खुशी महत्वपूर्ण है। फैमिली डायनामिक्स पर फोकस, पेरेंट्स का प्रोटेक्टिवनेस, युवाओं की स्वतंत्रता, हास्य के जरिए ये भारी टॉपिक्स को लाइट रखती है। रिव्यूज में कहा गया कि ये मॉडर्न लव की वार्म पोर्ट्रेल है। महिलाओं का रोल स्ट्रांग है। आयशा सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि डिसीजन मेकर है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। लंदन और मुंबई शूटिंग। सिनेमेटोग्राफी सुधीर चौधरी की है, जो कलरफुल और वाइब्रेंट है। म्यूजिक एल्बम 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ, जिसमें हिट ट्रैक्स है। प्रमोशन में बिग बॉस 19 और ट्रेलर लॉन्च 14 अक्टूबर शामिल। रिसेप्शन, क्रिटिक्स ने रकुल और माधवन की तारीफ की, लेकिन कुछ ने कहा कि फॉर्मूला थोड़ा पुराना हो गया। बॉक्स ऑफिस पर औसत ओपनिंग, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से ग्रोथ। ओटीटी पर जनवरी 2026 महीने पर आएगी। दे दे प्यार दे 2 इंच एक एंटरटेनिंग सीक्वल है, जो प्यार की जीत दिखाती है, लेकिन परिवार की अहमियत भी। अजय देवगन की वापसी फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। अगर आप रोमांस, कॉमेडी और इमोशंस का मिक्स चाहते हैं तो ये मिस न करें। कुल मिलाकर ये फिल्म साबित करती है कि प्यार दे दो तो सब कुछ मिल जाता।